हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका, जिसका नाम है टेक टू टेक। पहले इसका नाम अकादमी टेक था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके हमने टेक टू टेक रख दिया है। तो आगे से आप इसी को सब्सक्राइब करिएगा, इसी को सर्च करिएगा। ये हमारे चैनल का लोगो है, टेक टू टेक। धन्यवाद। अब हम आते हैं आज की वीडियो के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं सीढ़ियों के लाइट के ऊपर। बहुत सी बार क्या होता है कि जो लोग बाग सीढ़ियों पर जाते हैं तो लाइट अंधेरा होता है, जाने में डर लगता है। ऐसा लगता है कि ऊपर जाए कौन बंद करेगा, नीचे उसका स्विच एक ही होता है। तो हम उसके लिए अब आज को बता रहे हैं कि उसकी वायरिंग कैसे करनी होती है, उस सीढ़ियों पर लाइट कैसे लगाते हैं, ताकि आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ से उस लाइट को बंद कर सकें। उसके लिए अब यूज करेंगे टू वे स्विच। ये देखिएगा, ये जो स्विच है जो मैं खोल रहा हूँ, ये होते हैं टू वे स्विच। नॉर्मल स्विच की तरह होते हैं ये, बस पीछे की तरफ जो होता है उसमें 3 पॉइंट होते हैं। नॉर्मल स्विच के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, इसमें 3 पॉइंट होते हैं। तो इसमें हम आपको दो टू वे स्विच यूज करेंगे, और मैं आपको बोर्ड के अंदर लगा के बताऊंगा कि ये उसकी वायरिंग कैसे होती है। क्योंकि बटन तो दूर दूर लगाने होते हैं इसके अंदर, एक ऊपर लगेगा छत पे, एक ऊपर मंजिल लगता है, एक नीचे की मंजिल लगता है। इसलिए मैं इस बोर्ड में लगाऊंगा टू वे स्विच दोनों तरफ के, ऊपर नीचे तरफ के, और बीच में लगाऊंगा एक होल्डर। ये प्लास्टिक का जो मैं यूज कर रहा हूँ बोर्ड, इसी के ऊपर मैं आपको लगा करके वो सारी वायरिंग बताऊंगा। हम 3 पॉइंट यूज करेंगे, जिसमें 2 स्विच लगा देंगे, एक होल्डर लगा देंगे। तो अब मैं इसमें स्विच फिक्स कर देता हूँ। ये टू वे स्विच मैं खोल रहा हूँ। अब देखिएगा, नॉर्मली क्या होता है, इन टू वे स्विच के जो छेद हैं वो पैक आते हैं। नए स्विच के छेद अधिकतर पैक आ जाते हैं, तो इनको ढंग से छेद आराम से फ्री करके और फिर कसने होते, वरना क्या आप फिर परेशान होते रहोगे उसमें कैसे लगावें, कभी स्क्रू लगता नहीं है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, बहुत परेशानी होती है। ये हमने एक लगा दिया है, और ये इसके स्क्रू में लगाता हूँ। थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ये स्विच हम लगा रहे हैं, और ध्यान रखिएगा सारे नट बोल्ट जो हैं वो टाइट हो। क्योंकि अगर आप स्विच अगर ढीला लगा दोगे आप, तो फिर आपको बड़ी परेशानी होगी। इसलिए क्या है कि स्विच जो है पूरे टाइट होने चाहिए। तो ये देखिए, मैं एक टू वे स्विच लगा रहा हूँ। ये स्विच लगाना आपको सीधे है, ताकि सीधे में क्या है कि आपको जैसे कोई कंपनी का नाम नीचे लिखा होता है या फिर ISI नीचे लिखा होता है, तो उससे आप मालूम पड़ जाएगा कि सीधा की तरफ से है। अधिकतर स्विच के अंदर नीचे लिखा होता है। जो मैंने एक स्विच लगा दिया है, और एक और ये स्विच हम लगा रहे हैं। ये दोनों स्विच इस टाइप से लग जाएंगे इसके अंदर। ओके, तो ये इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। और फिर इसके बाद हम लगाएंगे इसमें होल्डर। बीच में हम एक होल्डर लगा देंगे, ताकि एक स्विच तो हो जाएगा जैसे कि नीचे का मानना है अपने को, मतलब ऐसा कि एक स्विच तो हो जाएगा नीचे का, और एक स्विच हो जाएगा ऊपर का। मतलब अप एंड डाउन जो अपन बोलते हैं, तो उस तरह से आपका ये स्विच पूरा लग जाएंगे। ये मैं स्विच अच्छे से टाइट कर देता हूँ, और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे एक होल्डर। होल्डर भी क्या है कि आपको जहाँ पे लाइट चाहिए होती है, जैसे बहुत सारी सीढ़ियाँ जो होती है, स्टेप्स जो होती है, वो बीच में घूमती है। तो जहाँ घुमाव आता है ना, वहाँ पे आपको लाइट लगानी है, ताकि सब तरफ उसकी रोशनी चल जावे। अगर आप एक जगह लगाएंगे तो हो सकता है कि दूसरी तरफ रोशनी नहीं जावे, फिर भी बात वही रहेगी, अंधेरे में डर लगता है। जैसे कभी कभी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो कभी कभी रात में जाने से डरते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप बल्ब जो है ऐसी जगह लगावें जहाँ आपके पूरी सीढ़ी के ऊपर रोशनी हो जावे। वो चीज़ आपको आपके हिसाब से देखनी है, क्योंकि वो तो हम यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि हम आपको सिर्फ एक डेमो दे रहे हैं कि स्विच की वायरिंग कैसे होती है और कैसे अपने को लगाना होता है। तो अब हम इसको, दोनों स्विच हमारे दोनों सेट हो चुके हैं बड़े अच्छी तरीके से। इसमें हम लगा रहे हैं अब एक होल्डर लगा देंगे इसके बीच में हम लोग। स्विच टाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर होता क्या है ना कि स्विच अपन एक बार फिटिंग कर ली है, उसके बाद फिर अगर स्विच ढीला पड़ जाता है, तो बार बार उसको खोलना की मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है अपने को। ये देखिए, दोनों स्विच मैंने इसमें लगा दिए हैं। ये जाएगा ऊपर की तरफ और ये जाएगा नीचे की तरफ। हम इसमें अप एंड डाउन का मैं आपको बता दूंगा कौन सा अप है कौन सा डाउन है। बाकी आप चाहे जैसा रख सकते हैं, कोई से बटन आप अप में यूज़ कर सकते हैं, कोई से बटन आप डाउन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एक होल्डर, ताकि उससे क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा कि होल्डर से लाइट कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है। यहाँ मैं होल्डर लगाने वाला हूँ इसके ऊपर। अब आपको डिटेल सारी बता रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। आप इसको स्किप मत करिए, वरना कोई मेन चीज़ आपसे छूट सकती है। इसलिए मैं आपको, अब ये देखिएगा, मैं आपके लिए लगा रहा हूँ एक होल्डर।
मैं अभी नॉर्मल होल्डर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे जैसा होल्डर यूज़ कर सकते हैं। होल्डर बहुत तरह के आते हैं, होल्डर भी आप चाहे जैसा होल्डर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए कोई स्पेशल होल्डर यूज़ करें। तो इसके लिए हम लोग क्या है कि अब मैं आपके लिए वायरिंग कर रहा हूँ। ये होल्डर भी मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर, और इसके बाद में हम लोग आपके लिए पूरी वायरिंग बताएंगे। होल्डर लगाना और स्विच कसना तो ठीक है, नॉर्मल चीज़ है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन जो मेन वायरिंग होती है वो आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो वायरिंग है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उस वायरिंग में आप हल्का सा वायर इधर उधर कर सकते हैं तो जो सर्किट है वो बनता नहीं है, और सर्किट अगर नहीं बनेगा तो आपके बटन लाइट जो है वो दोनों तरफ से ऑपरेट नहीं होगी। तो उसमें क्या होता है ना कि आप जैसे नीचे से जा रहे हैं तो अगर ऑपरेट नहीं हुई ऊपर से तो फिर आपकी वायरिंग करना बेकार है। तो आप जब मैं वायरिंग करूँ तब आप ध्यान से देखना उसको आप, क्योंकि अब ये तीनों चीज़ हमने कस चुके हैं। वैसे मैं इसके जो बाकी जो ब्लैंक जगह है मैं इसको पेपर लगा दूंगा ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अब ये देखिएगा एक लग चुका है, और मैं इसके ऊपर अब पेपर लगाने वाला हूँ, ताकि क्या है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो ना, आप समझोगे कि यार इसने तो पूरे एक ही बोर्ड के अंदर सब चीज़ें लगा दी है। तो वो आप डाउट नहीं हो, आप लोगों को मालूम पड़े कि आप भी हो सकता है कि एक ही बोर्ड पर सब चीज़ लगा दे तो समझने में आसानी होगी आपको। इसलिए हम बाकी के जो चीज़ें हैं ये हम 3 चीज़ लगा दी हमने इसके अंदर, और बाकी की चीज़ें हैं उसके अंदर में जैसे मैंने ये पेपर लगा दिया है। तो अब क्या है कि ये आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि ये 2 बटन और एक होल्डर की कहानी है। बाकी भले आप चीज़ें और आपके वीडियो पे कोई बोर्ड लगाना चाहते हैं वो अलग चीज़ें हैं, बाकी काम की चीज़ें तीनों हैं बस। इसलिए मैंने इसके ऊपर पेपर लगा दिया है ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो, कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो। ओके, तो ये बटन सब कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब मैं इसके ऊपर लिखूँगा अप एंड डाउन, ताकि यह है कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि अपन जैसे अप गए हैं या डाउन गए हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी अच्छी तरह से। मैं इस पर लिख रहा हूँ अप एंड डाउन, ये वाला हम रखेंगे अप के ऊपर, ये पेन से लिख रहा हूँ इस पर अप। इस बटन को हम अप की तरह यूज करेंगे, जो अपने ऊपर सीढ़ी ऊपर जो जाते हैं अपन वहाँ पर लगा सकते हैं इस बटन को अपन। और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ डाउन, ये लिखा दिया हमने यहाँ पे डाउन। तो देखिएगा अच्छी तरह से, ये मैं यूज कर रहा हूँ अप के लिए, और ये यूज कर रहा हूँ मैं, ये वल्ब हो गया, और ये यूज कर रहा हूँ मैं डाउन के लिए। तो अब हम इसकी करेंगे वायरिंग। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वायरिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बटन तो आप कोई भी ला सकता है। अब देखिएगा मैंने बटन के लिए ये एक वायरिंग के लिए एक तार का टुकड़ा लिया है। इस वायरिंग से हम लोग, बाकी वायरिंग आप अच्छे तार से करिएगा, हेवी तार से करिएगा। मैं सिर्फ यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा लोकल तार यूज कर रहा हूँ मैं। और वायरिंग हमेशा आप 1 mm में करिएगा तो अच्छा रहता है, उसमें क्या है कि लोड नहीं पड़ता है। इसलिए मैं इस हल्के तार से वायरिंग कर रहा हूँ। तो अब हम वायरिंग करेंगे। देखिएगा ये डबल तार है, बाकी 1 mm का तार जो आता है वो सिंगल तार आता है, इसलिए मैं इस वायर को काट के दोनों वायरों को सिंगल कर लूँगा। ये देखिएगा डबल तार थे, मैंने इनको सिंगल कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वायरिंग कैसे करनी है। मेन पॉइंट अब चालू होता है इसके अंदर। तो देखिएगा इस वायर को हमने एक निश्चित नाप के हिसाब से हमने काट लिया है। 2 तार हमारे पास आगे हैं। अब देखिएगा जो बटन हैं उनको हम जो होल्डर और बटन सब अपने टाइट कर लिए हैं। अब देखिएगा ये तार है वो हम लगाएंगे एक के पॉइंट पे। जैसे अपने कोई भी एक स्विच ले लेते हैं अपन, चाहे आप अप का लो चाहे डाउन का लो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अप वाला स्विच। आप चाहे जैसे भले आप डाउन से भी चालू कर सकते हैं और अप से चालू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डाउन वाला स्विच। डाउन वाला स्विच में क्या है कि हम लोग यूज करेंगे सबसे नीचे का पॉइंट। देखिएगा मैं अच्छे इसको टाइट को, इस वायर को जो अच्छे से टाइट करके और फिर लगाना होता है, ताकि क्या है कि हम ये खुले नहीं, इनको अच्छे से छील के और फोल्ड करके और फिर लगाना होता है। ये देखिएगा जो मैंने बताया आपको कि सबसे नीचे का जो पॉइंट है वो मैं यूज कर रहा हूँ इस वाले तार के लिए। ये देखिएगा मैंने सबसे नीचे वाले पॉइंट पे मैंने इसको लगा दिया है। ये सबसे नीचे का पॉइंट है, ये अप वाला बटन है। ये देखिए खुल गया, अगर मैंने ढंग से लगाया था इसलिए खुल गया है ये, लेकिन आपको इसको ढंग से अच्छे से टाइट करना होता है। तो ये क्या है कि एक बार फिटिंग होने के बाद आप बार बार नहीं खोले, इसके लिए हर एक चीज़ को अच्छे से टाइट करें आप। तो ये क्या है कि बाद में परेशान नहीं हो आपको। होता क्या है कि अभी ढीला छोड़ देते हैं तो फिर बाद में बड़ी दिक्कत आती है, अपना फिक्र काम ढंग से करता नहीं है और बार बार खोलना पड़ता है अपने को। तो अपन उसके लिए क्या है कि मैं यहाँ पे जैसे मैंने नीचे की तरफ लगा दिया है इसको, और फिर अब मैं लगा रहा हूँ इसको दूसरे पॉइंट के ऊपर की तरफ। देखिएगा दूसरे पॉइंट के ऊपर की तरफ मैं इसको लगा रहा हूँ। ओके, देखिएगा आप। और यहाँ पे हम लोग जो है यूज कर रहे हैं ऊपर का पॉइंट।
एक तरफ का नीचे का पॉइंट, एक तरफ का ऊपर का पॉइंट। देखिएगा आप ज़रा, अप वाले में हमने लिया है नीचे का पॉइंट और डाउन वाला लिया है हमने ऊपर का पॉइंट। ये देखिए ऊपर, ये नीचे का पॉइंट है और इसमें ऊपर का पॉइंट है। ऐसे का ऐसे ही हम दूसरी तरह से करेंगे। कनेक्शन जो होएगा वो क्रॉस होएगा, जैसे एक्स होता है ना, उस टाइप से क्रॉस कनेक्शन होएगा इसके अंदर। अब जो ऊपर का पॉइंट हमने अप में छोड़ा था वो हम डाउन वाले नीचे वाले पॉइंट में हम लगा देंगे उसको। ये देखिएगा मैं लगा रहा हूँ इसको। अप वाले का जो ऊपर का पॉइंट हमने खाली छोड़ दिया था उसको हम यूज कर रहे हैं दूसरे तार के लिए। मैं कलर वाले तार इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में अच्छे से आसानी हो। अगर मैं सेम कलर यूज कर लेता तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे उसके अंदर, इसलिए मैं क्या है कि अलग अलग कलर के तार यूज कर रहा हूँ ताकि उसमें आपको कोई डाउट नहीं होएगा। इसलिए मैंने ये हरा और सफ़ेद तार लिया है। तो हरे तार को तो हमने एक तरफ डाउन एक तरफ अप में लगा दिया है। अब जो सफ़ेद तार है ये हम अप वाले के ऊपर में लगाएंगे और डाउन वाले के नीचे लगाएंगे, तो कनेक्शन जो होगा वो क्रॉस में लग जाएगा। देखिए ज़रा आप इसको, कनेक्शन हमने क्रॉस में कर दिया है। ये अच्छे से लग नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा और अच्छे छील के और इसको लगाऊंगा। मैं पूरे वीडियो में आपको ये कहता हूँ कि बस आप जो है जो जैसे स्विच कसने हैं या वायर कसने हैं तो ये सब जो है अच्छे से टाइट करिए, ताकि उसमें क्या है कि आपको आगे जाके परेशानी नहीं होगी। अगर फिटिंग सही नहीं होगी तो सर्किट सही नहीं बनेगा और फॉल्ट होने का डर रहता है और बाद में आपको फिर काम बढ़ सकता है उसके अंदर, क्योंकि फिर आपस खोला मिली करो आपस से, इसलिए क्या कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी हमारे दोनों बटन स्विच की वायरिंग होगी है। अब बचता है होल्डर। तो होल्डर के देख लिए मैं दूसरे कलर के तार यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। हरा और सफ़ेद में यूज कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर काम में लूँगा लाल तार, ताकि क्या है कि आपको कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट नहीं हो। अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। कभी कोई डाउट फंस जाता है आपको तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको कमेंट के ज़रिए ही आपको बता दूंगा कि आपको कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर सकते हैं अपन लोग। तो ये मैं सिर्फ अपना ये तार जाएगा अपना होल्डर तक, तो इसलिए अपन उसको छोटा ही काटेंगे। ये मैंने नाप रहा हूँ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं काट रहा हूँ इसको। तो देखिएगा ये मैं तार को काट लेता हूँ और वेस्टेज नहीं करना अपने को। हालांकि जो फिटिंग होती है उसमें तो आपको क्या है कि घुमावदार भी लेना होता है, तो थोड़ा सा उसमें मार्जिन लेके चलना पड़ता है। बाकी मैं सब यहाँ पर डेमो बना रहा हूँ तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल फिक्स तार ले रहा हूँ। छोटा बड़ा अपन कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, इसको अच्छे से छील करके और अच्छे से फोल्ड करके और फिर कसना होता है अपने को। तो जो अप वाला जो है उसका जो बीच का पॉइंट हमने खाली छोड़ दिया था, हम उस पर कसेंगे इस तार को। ये अप वाले जो तार स्विच अपन लगाया है अप वाला, उसके बीच वाले पॉइंट से जाएगा होल्डर के एक पॉइंट पर। होल्डर में 2 पॉइंट होते हैं तो होल्डर के एक पॉइंट चल जाएगा ये देखिए ज़रा, ये मैंने इसको अच्छे से कस दिया है। ये देखिएगा, ये मैंने इसको अच्छे से कस दिया है। अब जो है हम लोग, अब देखिएगा ज़रा, अब अच्छे से देख लीजिए आप। ये मैंने एक पॉइंट इसके पे लगा दिया। अब एक पॉइंट हमारा खाली है और एक पॉइंट जो है इस स्विच में खाली है हमारे पास में। ये देखिए, ये 2 पॉइंट हमारे पास खाली रखे हैं। तो अब जो लाइट के 2 तार आते हैं, न्यूट्रल और फेस, वो हम इन दोनों पॉइंट पे लगा देंगे। ये हमारी वायरिंग जो है लगभग 80% पूरी हो चुकी है। अब 20% जो वायरिंग है, जो मेन काम है न्यूट्रल और फेस लगाने का, जिसमें लाइन देने का, तो वो हम इसको देंगे। अब ये देखिएगा, ये मैंने 2 तार अलग से लिए हैं मैंने, ताकि क्या है कि आपको समझने में आसानी हो। इस टाइप के आपको हेवी तार लगाने हैं। जब भी आप फिटिंग करते हैं या कोई सर्किट बनाते हैं तो उसमें हल्के तार यूज ना करें, ताकि क्या है कि आपको लंबे टाइम चलेंगे तार। वो आपको बार बार खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वायर चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी आप लोड से कोई चीज़ चलाते हो तो उसमें भी एक वायर ख़राब नहीं होते हैं। तो जब भी आप वायरिंग करो 1 mm या 1.5 mm या 2 mm में करिए, 1 से कम में ना करें, क्योंकि सबसे लो होता है 1 mm। ये देखिएगा, मैंने एक होल्डर पर लगा दिया है और एक पॉइंट जो है मैं लगा रहा हूँ डाउन वाले स्विच के बीच वाले पॉइंट पर। ये डाउन वाला जो स्विच है इसका बीच वाला पॉइंट है ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और इसको भी मैं अच्छे से कस देता हूँ। ये देखिएगा, मैंने अच्छे से इसको कस दिया है। ओके, अब एक बार वायरिंग पूरा देख लीजिए। ये डाउन वाला है, ये डाउन वाला तार था, ये गया है इसके अप वाले में, और ये डाउन वाला तार था, ये गया है इसके होल्डर पे गया है, मतलब ये वाला तार, और ये हमने न्यूट्रल पे हमने लगा दिया है। पूरी वायरिंग हमने कंप्लीट कर ली है।
अब मैं आपको इसके अंदर लगाता हूँ एक बल्ब, ताकि जो भाई रोशनी ऐसी मालूम पड़ेगी बल्ब से ही। ओके, ये हमारा हो गया है बल्ब का पूरा काम। अब मैं इसमें लाइट देता हूँ। तो देखिए मैं अलग से इसको बोर्ड के जरिए लाइट दे रहा हूँ इसको मैं। ये पिन लगाने के बाद में ये हम लाइट दी और ये हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, चेक कर लिया हमने। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए हम बटन दबा के देख लिया मैंने, ये दोनों दोनों काम करिए, देखिएगा अब हमारा बल्ब जल गया है, मतलब हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जैसे मान लीजिए कोई अगर नीचे से आता है, मैं इसको पहले एक बार बंद कर देता हूँ क्योंकि हमेशा लाइट चालू होती नहीं है, तो मैं इसको बंद करता हूँ एक बार। अब जैसे कोई अगर आदमी नीचे से ऊपर जाता है तो वो नीचे वाला बटन, डाउन वाले बटन को चालू कर देगा तो लाइट चालू हो जाएगी। फिर वो ऊपर जाके उसी बटन को डाउन कर देगा, बटन बंद कर देगा तो लाइट बंद होगी। इससे इलेक्ट्रिक का वेस्टेज नहीं होता है, हमेशा चालू रखने की जरूरत पड़ती भी नहीं है। ये कोई ऊपर से आता है तो वो चालू कर देगा और फिर ये नीचे से आके इसको बंद कर देगा। तो ये दोनों सर्किट हो गया। अब कोई ऊपर से डबल आता है तो चालू कर सकता है उसको और नीचे आके फिर बंद कर सकता है। तो आप जब भी जिधर से भी जाओ यहाँ पे उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा है तो आप मुझे बता दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब आप करते रहेंगे तो हमें देखो हौसला मिलता है। धन्यवाद। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, तो उसका नाम अब हो गया है टेक टू टेक, जिसका लोगो हमने चेंज कर दिया है। ये जो लोगो है वो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा नया लोगो है चैनल का, इस पर आपको ध्यान देना है। ओके, धन्यवाद। आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट